टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में हमको पढ़ना था टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। इसमें सेक्शन 16 से लेके 20 तक दिया गया है और सेक्शन 21 हम करेंगे। उसमें ऑब्जेक्शन दिया गया है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का, वो कैसे लिया जा सकता है। सेक्शन 16 बात करता है कि सूट वहाँ इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड होगा। मतलब जो सेक्शन 16 डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, सूट वहीं फाइल किया जाएगा जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ये हो गया। फिर दूसरा है 17, हमारा सेक्शन 17 जो बात करता है वो बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कोर्ट्स की अक्रॉस जुरिसडिक्शन है, वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे मल्टीपल प्लेसेस में जुरिसडिक्शन है, वहाँ पे क्या होगा कि इसके मतलब कहीं पे भी फाइल किया जा सकता है, किसी कोर्ट में भी किया जा सकता है जहाँ पे जुरिसडिक्शन लाई करती है। मल्टीपल जुरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। मल्टीपल जुरिसडिक्शन होगा तो सूट फाइल किया जा सकता है, बी फाइल। ठीक है। इसके बाद प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल जुरिसडिक्शन इज अनसर्टेन। क्या प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्या होगा जब जुरिसडिक्शन अनसर्टेन होगा, तो उस केस में प्लेंटिफ में फाइल इन एनी ऑफ द पॉसिबल कोर्ट्स, जहाँ पे उसको लगता है वहाँ फाइल किया जा सकता है। डिसीजन ऑफ द कोर्ट जो होगा वो वैलिड होगा, उसको सेटिसाइड नहीं किया जाएगा जुरिसडिक्शन के ग्राउंड पे कि जुरिसडिक्शन नहीं थी करके, इस ग्राउंड पे सेटिसाइड नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 बात करता है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल्स। अगर कोई पर्सनल एक्शन है या मतलब पर्सनल इंजुरी हो रही है या फिर डैमेज हो रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी को, दो सिचुएशन में बात करता है, पर्सनल इंजुरी के बारे में और दूसरा बात करता है डैमेज टू मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। डैमेज हो रहा है इन दोनों केसेस में कहाँ पे करेंगे, अगर डैमेज हो रहा है तो जहाँ पे रॉन्ग किया गया वहाँ पे सूट फाइल किया जाएगा, और जहाँ पे डैमेज हो रहा है वहाँ पे डिफेंडेंट जहाँ रिसाइड करता है वहाँ पे रिसाइड करता है, कैरी करता है बिजनेस को, वहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद फिर अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। सेक्शन 20 बात करते हैं रेसिडुअरी प्रोविज़न है हमारा। रेसिडुअरी प्रोविज़न मतलब जो सेक्शन 16 से लेकर 19 तक फॉल नहीं करे वो इसमें फॉल कर देते। तो यहाँ पे बोलते डिफेंडेंट जहाँ पे सूट फाइल किया जाता है जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है, या फिर कॉज ऑफ एक्शन का कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ होली या पार्ट में, पूरा अराइज हुआ या फिर होली या पार्ट में अराइज हुआ, उसको बोलते हैं उसको भी किया जा सकता है। जहाँ पे मल्टीपल डिफेंडेंट होंगे तो जिसमें से एक कम से कम उस एरिया में मतलब रिसाइड करे उस जुरिसडिक्शन में और कोर्ट के परमिशन के साथ होता है यहाँ पे। और फिर सेक्शन 621 बात करता है फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा सेक्शन 21 के बारे में। सेक्शन 21 में बात करता है कि ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं हम बेस्ड ऑन जुरिसडिक्शन के बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्शन कब रेज कर सकते हैं। बोलता है पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि पार्टीज को प्रिवेंट करना है फ्रॉम रेजिंग जुरिसडिक्शन ऑब्जेक्शन एट लेटर स्टेज। बाद की स्टेज में उसको स्टॉप करना है कि वो जुरिसडिक्शन वाला मतलब वो चीज़ ना ले सके, क्या बोलते हैं उसको, रेज ना कर सके जुरिसडिक्शन वाला ऑब्जेक्शन। फिर टेरिटोरियल और पिक्यूनरी जो है ना वो ऑब्जेक्शन शुड बी फर्स्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली होना चाहिए। फिर सेकंड है बिफोर सेटलमेंट, और थर्ड है अगर कुछ फेलियर जस्टिस होगा, फेलियर ऑफ जस्टिस होगा तो नहीं होगा, फेलियर ऑफ जस्टिस होगा तो ऑब्जेक्शन रेज किया जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर में
वो कभी भी का मतलब किया जा सकता है, कोई भी स्टेज में किया जा सकता है, इवन अपील और रिवीजन के टाइम पे भी किया जा सकता है। बस सेक्शन 21 यही बात करता है। फिर हम पढ़ेंगे तो ये सेक्शन जो हम टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पढ़ रहे थे उसमें यही है कि पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे हम लोग, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा हमारा पर्पस या ऑब्जेक्ट हमने डील किया है। फिर सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20। फिर ऑब्जेक्शन टू टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन सेक्शन 21 में दिया गया। फिर हुक्म सिंह वर्सेस गमोन का केस करेंगे, जहाँ पे पार्टीज़ जो है, जहाँ पे जुरिसडिक्शन कन्फर्म किया गया है, मतलब पार्टीज़ जो है ना वो अगर खुद से अपना जुरिसडिक्शन डिसाइड करती है कहाँ पे मतलब वो करेगी कि मतलब देखिए जो पार्टीज़ है वो एग्रीमेंट कर रही है कि जो जुरिसडिक्शन क्या होगा अगर उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट के केस में जुरिसडिक्शन क्या होगा पार्टीज़ खुद मिलके एग्रीमेंट से डिसाइड कर रही हैं। तो वैसा टाइप का जो भी वो रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा, वो इनवैलिड हो जाएगा कैसे प्लेसेस के लिए जहाँ पे जुरिसडिक्शन पजेस नहीं करता। कोई कोर्ट है, जैसे एग्जांपल के लिए इस केस में बताते हैं कि जो पार्टीज़ है वो डिसाइड करती है कि एक्स नामक जगह में हम लोग केस को फाइल करेंगे, लेकिन उस केस का जुरिसडिक्शन कहाँ कहाँ फॉल करता है, A, B, C में, एक्स में करता ही नहीं है वो फॉल। और पार्टीज ने डिसाइड कर लिया कि अगर डिस्प्यूट होता है दोनों के बीच में तो एक्स वाली जगह जाएंगे, तो ये उनके लिए अलाउड नहीं है ऐसी जगह को चूज़ करना जो कि उसकी जुरिसडिक्शन उस जगह में आती ही नहीं है। बस ये हो गया हमारा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कंप्लीट। अब हम करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ सूट, बाद में करेंगे।